मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रवाद। बात करें हम भाग 3 के बारे में। पहले इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बात करें सामूहिक अपनेपन का भाव क्या है। सामूहिक अपनेपन का राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग माने जाते हैं, जहाँ इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी राष्ट्रवाद में अपना योगदान किया है। जहाँ सामूहिक अपने भाव का भाव राष्ट्रवाद ही होता है। बात करें कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग स्वयं को राष्ट्र का अंग मानने लगते हैं और वे एक दूसरे का एकता के सूत्र में बांधने का उपाय खोज लेते हैं। बात करें भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना का जन्म देने का श्रेय संयुक्त संघर्षों को दिया जाता है, जहां अनेक सांस्कृतिक क्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की कल्पना को लेकर के हृदयों में और मस्तिष्क में जगा दिया था। जहाँ इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं भी, जैसे गीत, शिक्षा, धर्म, जात, भाषा, बात करिए हमारी पहचान हुआ करती थी। और इसमें ध्यान देने की बातें जहाँ थी कि कई प्रतीक के बारे में बताया गया था। 1870 में दशक बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय ने भारत की एक पहचान बनाई, जहाँ कहा भारत माता के रूप में गढ़ ले। उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम कहा। उन्होंने वंदे मातरम लिखा और उस वंदे मातरम में एक छवि दिखाई दे रही थी। कहा गया माँ की छवि शिक्षा और भोजन और कपड़े दे रही है, लेकिन एक हाथ में माला और उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। भारत माता की छवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और यह हाथों व शेर के बीच खड़ी हुई ये दोनों शक्ति और सत्ता के प्रतीक मानी जाती हैं। जहाँ पे बाद में इन्होंने उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित कर दिया था, जहाँ भारत में एक राष्ट्रगीत स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि की चित्रित किया है। इस कवि के बारे में बताया गया है। बताया गया है राष्ट्र की एक पहचान भारत माता की एक छवि होती है। जहाँ पे बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय ने 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में अपने उपन्यास में आनंद मठ में शामिल कर लिया। बात करें बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था, जो हरा, पीला, लाल था। इसके ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे कमल के 8 फूल, और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें अर्धचंद्र दर्शाया जाता था। बात करें 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा कैसा था? सफ़ेद, हरा और नारंगी था। इसके बंध में गांधी जी प्रतीक चरखे को जगह दे दी गई थी। बात करें ये पेंटिंग भारत की माता को सन्यासी के रूप में दिखाया जाता था कि वह शांत, गंभीर, देवी, आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई जाएगी। जहाँ चलकर छवि बड़े पैमानों पर तस्वीरों को उतारने लगा और इस चित्र में भारत माता ने भारत के नसों के हृदय में रहे दिखाई दे रहे थे। अब बात करते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव में भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दे दिया था। वर्धा में 14 जुलाई 1992 को अपनी कार्यकारिणी में जिन्हें सत्ता का भागीदारी तत्काल हस्तांतरण कर भारत छोड़ने के लिए मांग कर दी। जहां 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने बम्बई के ग्वालियर को टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ने पे प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो के मंत्र पे दिया और ब्रिटिश सरकार तत्काल भारत छोड़कर चले जाने के लिए चेतावनी दे दी। बात कहें महात्मा गांधी समेत गांधी जी ने लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर नजरदम बंद कर दिया और आंदोलन के नेतृत्व में ब्रिटिश अराजकता हिंसक हो गया, जहां सरकार ने बल प्रयोग किया और आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। आंदोलन में ब्रिटिश राज
की जड़ें हिलाकर रख दी, जहाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, जहाँ भारत में नया संविधान लागू हो गया, जहाँ सन 1947 और हमारा देश आज़ाद हुआ, और सन 1950 यानी 26 जनवरी को पूर्ण रूप से हमारा देश क्या हुआ, गणतंत्र हो गया।